कोई व्यक्ति का जीवन में कुछ हादसा हो जाती है या कोई तरह के जीवन में किसी को नुकसान हो जाता है तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, रोते हैं। तो अभी जो है मेरे साथ देखिए एक आदमी जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपको इनका परिचय बताऊंगा या इनके बारे में, यहाँ के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो हो सकता है कि मैं आपको सही जानकारी नहीं दे पाऊँ। तो मैं डायरेक्ट इनसे ही पूछता हूँ कि ये क्या है, कौन सा संस्था है और यहाँ पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले से आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा शारीरिक नाम बीके राजकिशोर भाई है। ओके। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जिला पूर्णिया है, धमधा प्रखंड। और ब्रह्मा कुमारी संस्था मुझे 27 वर्ष हो गए। एक ब्रह्मा कुमारी संस्था है, इसमें राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है, कैसे तनावमुक्त जीवन जिए, खुशहाली जीवन जिए, मनुष्य जीवन जीने की कला क्या है, मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी जी में 7 दिन का कोर्स होता है, आप वहां जाके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अपने यहाँ ब्रह्मा कुमारी जी में शाश्वत योगी खेती होती है। ये शाश्वत योगी जो खेती आप बता रहे हैं जी, तो खेती मतलब वो जो कृषि जो हम लोग का किसान वगैरह जी, करता जी, है, आप जी, उसके बारे में बताइए। जी। तो क्या होता है ये? तो जी, ये शाश्वत योगी खेती है कि हम आप लोग अपने से गौमूत्र से, गाय के गोबर से और केचुआ से कंपोस्ट तैयार करते हैं और इस प्रकार से हम लोग बहुत अच्छी से फसल उपजाते हैं। इसका हेड क्वार्टर जो है माउंट आबू राजस्थान है। आप मोबाइल पर भी यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी यौगिक शाश्वत खेती, उसमें डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगी। तो ये सारा चीज जो है आपको मिलेगा इनके बताए हुए, जो ये एड्रेस बता रहे हैं आप उसके थ्रू। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक शिवलिंग भी है उसके अंदर में जी। तो आप लोग ये शिवलिंग यहाँ पे क्यों लगा के रखे हुए? हाँ, शिवलिंग इसलिए रखे हैं, यदि हम कोई काम करते अकेले होते हैं तो असंभव लगता है, यदि कोई साथी मिल जाता है तो काम हमारा सहज संभव हो जाता है। तो शिवलिंग जो है वो आपके साथी के तरह हाँ, आपके साथ है एकदम तो हमेशा से। इसलिए रखे हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, यदि भगवान का नाम लेके काम करते हैं तो भगवान हमारे साथ हो गए, हम डबल हो गए और असंभव काम भी संभव हो जाता है। आप सुने होंगे एक उदाहरण आपको देते हैं। पटना में जो गांधी सेतु पुल है, वहाँ पर जब बीच में पिलर दिया जा रहा था तो वहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर पिलर बना रहे थे, था नहीं लेता था, वो पिलर उड़ जाता था, पानी में दह जाता था। एकदम हम सुने हैं। तब किसी ने कहा कि यहाँ पर राम जानकी जी की मंदिर है, आप वहाँ जाइए और कहीं राम जी कृपा हो जाए तो वहाँ पुल बन जाए। इस प्रकार से बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर सब आए हाजीपुर और मंदिर के पुजारी से बोले कि हम लोग तो इसमें था नहीं ले पा रहा पिलर, आप कुछ इसके लिए भगवान जी की शक्ति चाहिए, इसीलिए आप कुछ ऐसा चीज दे ताकि वहाँ पर हम भगवान को याद करके दें ताकि पिलर थाले पुल बन जाए। एकदम। इस प्रकार से पुजारी ने कहा कि ठीक है, हम में तो शक्ति नहीं है लेकिन राम में शक्ति है। जब आप ऐसी श्रद्धा भावना लेकर आए हैं तो हम एक राम जी की तस्वीर देते हैं, यदि राम में शक्ति होगी तो जाइए पुल बन जाएगा, उनमें शक्ति है तो पुल नहीं बनेगा। उनके नाम से उन्होंने एक तस्वीर दी और कुछ फूल प्रसाद चढ़ा करके उनको दिया और कहा जाइए भगवान नाम पर दे दीजिएगा, यदि भगवान शक्ति होगी पुल बन जाएगा। इस प्रकार से इंजीनियर साहब ले गए और जैसे उसमें वो डाले प्रभु को सिमरन करके और एक बार में पिलर था ले लिया। आज देखिए गांधी सेतु पुल बन गया। तो ये है सनातन धर्म का जो सच्चाई है और जो ये भक्ति है, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो आप अगर देखिएगा तो मेरे पीछे भी देखिए पूरा भीड़ लग गया है और ये सब यहाँ पे सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे धर्म का बात हो रहा है। तो आप थोड़ा धार्मिक होइए अपने जीवन में। इन लोगों को जो आप देख रहे हैं, ये लोग भी इनका सुने और इनका बात और विचार इतना अच्छा लगता है। मैं पहले एक बार इनसे सुबह मिला था, मैं वापस से इनसे मिलने के लिए अभी आया हूँ क्योंकि इनका बात और विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इनके बताए हुए जो एड्रेस पे हैं आप उसके थ्रू इनसे जुड़ सकते हैं। इनका YouTube पे भी बहुत एक क्लिप है, 1 घंटे का कोर्स है, आप वो भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ हमको यहाँ पे बहुत जो मुझे पसंद आया वो है यहाँ का शिवलिंग। देखिए कि यहाँ पे एक शिवलिंग बना के ये लोग इतने अच्छे से यहाँ पे रखे हैं कि ये देखने के बाद जो है आपका मन ऐसे ही शांत हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारे बिहार के बांका जिला का जो मधुसूदन मंदिर है। मधुसूदन मंदिर के सामने जो मेला ग्राउंड है, उस मेला ग्राउंड पे, और मेला ग्राउंड में ये सारा चीज़ मीना बाजार के अंदर पे लगा हुआ है। तो अगर आप अभी तक मौसी मेला घूमने के लिए नहीं आए हैं या अगर आए हैं
और इन सारी चीज़ों को नहीं देखे हैं तो आप आइए बौसी मेला और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखिए और इनसे यहाँ पे मिलिए। इनके यहाँ पे जो है कुछ बुक वगैरह भी आपको मिल जाएगा, तो आप ये बुक वगैरह भी यहाँ से खरीद सकते हैं। बल्कि ये खरीदना नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारा बुक वगैरह ये सब मुफ्त में दिया जाता है। वो सिर्फ आपको अपने धर्म को जानने के लिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन हैं। सबसे पहले अगर आप खुद को पहचान लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जीवन में अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप अकेले हैं तो लीजिए ना उनका साथ। हाँ, वो तो परमेश्वर। हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। तो जब वो आपके साथ हैं खड़े तो फिर किस चीज़ के लिए आप हैं अड़े। पहुंचिए मेला और देखिए इनको।